नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री व सहकार मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे को लेकर है। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और उन्होंने शिवसेना के बारे में पहली बार खुलकर बयान दिया। इस दौरे पर उनका जो बयान आया है उससे एक बात स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में शिवसेना से समझौता करने के पक्ष में नहीं है। अमित शाह अब तक लाग लपेट करके ही बोलते थे, स्पष्ट कुछ नहीं बोलते थे। शिवसेना पर वो सीधे प्रहार कभी नहीं करते थे। इस विधानसभा चुनाव के दौरान तो दोनों साथ में थे, इसलिए तब प्रहार करने की कोई कुछ कहे कोई ऐसा उचित ही नहीं है। लेकिन 2014 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। उस समय भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जितनी सभाएं महाराष्ट्र में हुई थी, उन लोगों ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे को सम्मान करते हुए ही भाषण दिया था। उनके हर भाषण में आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बारे में सम्मानजनक शब्द ही उच्चारे जाते थे, जबकि इसके विपरीत शिवसेना नेता उन्हें अफजल खान की फौज और क्या क्या आदि बोला करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से संयम नहीं खोया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों मित्र थे, साथ में लड़े थे और दोनों घटक को मिलाकर, दोनों मित्रों को मिलाकर के जनता ने भरपूर वोट दिया था, झोली भर दी थी। 105 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 56 सीट शिवसेना को मिली थी। दोनों को मिला करके स्पष्ट बहुमत था। सरकार चलाने में कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आती थी। लेकिन शिवसेना ने अपनी चूल्ह अलग करने का फैसला कर लिया और अलग हो गए। अब इस पर शिवसेना का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उद्धव ठाकरे जी को निजी बंद कमरे में वचन दिए थे, मुख्यमंत्री शिवसेना का और 2.5 साल का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। यह बंद कमरे की बात शिवसैनिकों को तब बताई गई जब रिजल्ट आ गया, जब दोनों पार्टी के बीच में समझौता ठीक से नहीं हुआ, तब यह मुद्दा निकला कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद शिवसेना का होगा। इससे पहले सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, केंद्रीय नेतृत्व हो अथवा राज्य के, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में, क्योंकि बहुत सारी सभाएं एक साथ होती थी, जो राष्ट्रीय सभाएं होती थी वो एक साथ होती थी, उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, इस बात को हर सभा में कहते थे। उस समय शिवसेना का कोई भी नेता, कोई उम्मीदवार, कोई वक्ता उठ करके एक बार भी नहीं कहा कि 2.5 साल का समझौता हो चुका है। इस बात को शिवसेना रेटती रही, टेरती रही, लेकिन भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं को छोड़ दिया जाए, कोई राष्ट्रीय नेता इस पर बयान नहीं देता था। लेकिन इस बार अमित शाह ने पुणे के दौरे पर, माने उनके इस दौरे में, महाराष्ट्र के दौरे में 2 बड़ी सभाएं हुई। एक तो सहकार की सभा थी जो अहमदनगर में हुई, जिसका आयोजन पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किया था, और दूसरी सभा पुणे में थी जो पुणे महानगर पालिका के आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के आयोजन का था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का था, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का था। तो पुणे की सभा में जिस तरह से अमित शाह ने जिस तरह से शिवसेना पर प्रहार किया है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि अब मेल मिलाप का कोई अवसर, मेल मिलाप का कोई चांस अब नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में अब समझौता करने के पक्ष में नहीं है। अब तक एक शिवसैनिकों में एक कयास था कि शायद उद्धव ठाकरे जी फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे। सरकार नेचुरल जो सरकार थी, जो नेचुरल दोस्ती थी, उसके मुताबिक दोनों हिंदुत्ववादी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी और बचा हुआ कार्यकाल दोनों मिलकर देखेंगे, सरकार चलाएंगे। लेकिन अब वह चैप्टर क्लोज हो चुका है। वैसे भाजपा के लोग शुरू से ही कहते आए हैं, जिस समय शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ली, उसी समय से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व यह संकेत देता रहा है कि अब उनके साथ बैठना नहीं है। वैसे चतुर चाणक्य शरद पवार अपनी गोटी फिट करने के लिए
बार बार प्रधानमंत्री से, अमित शाह से मिलते रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश किए हैं शिवसेना को कि शिवसेना अगर उनकी बात नहीं मानती तो भाजपा को समर्थन दे करके सरकार बनवा देंगे, शिवसेना की सरकार गिरा देंगे। ऐसी खेल शरद पवार जी खेलते रहे हैं। वो चतुर व्यक्ति हैं, चाणक्य हैं, राजनीति के भीष्म पितामह कहते हैं महाराष्ट्र में। तो उनकी खेल को कोई समझ सके ऐसा अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ है। शिवसैनिक क्या समझ पाएंगे बेचारे। शिवसेना के सारे विधायक, सारे शाखा प्रमुख, सारे जिला प्रमुख, सारे तालुका प्रमुख शुरू से ही इस बात को लेकर के दुखी और खिन्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना को खत्म कर रही है, शिवसेना को खोखला बना रही है, शिवसैनिकों को अपने पक्ष में ले रही है, खींच रही है, कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है। इस तरह की शिकायत शुरू से हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का झुंझुना प्राप्त हो जाने के कारण शिवसेना आलाकमान चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। मुख्यमंत्री का सर्वोच्च पद मिल गया है, इसके अलावा उसके हिस्से में कुछ आया है ऐसा नहीं दिख रहा है। शिवसैनिकों का आरोप है कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है, अर्थात शरद पवार की पार्टी के पास है, और वो दोनों हाथों से अपने कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से झोलियां भर रहे हैं। यह आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं। पुणे में एकदम से अमित शाह जिस आक्रामकता से बोले उससे यह स्पष्ट है कि अब निकट भविष्य में जो कुछ होगा वो आमने सामने होगा। उन्होंने क्लियर कट कहा कि कुछ भी समझौता 2.5 साल का नहीं हुआ था और उन्होंने शिवसेना पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। सीधा सीधा कहा कि 2 पीढ़ी, शिवसेना की 2 पीढ़ी जिन लोगों के खिलाफ युद्ध करते हुए, लड़ते हुए अपना एक वजूद तैयार किया था, आज शिवसेना उन्हीं के गोद में जाके बैठ गई। स्पष्ट था अमित शाह का कहना कि स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही जनता को जगा करके अपनी सरकार बना सके थे, मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बना सके थे। और ये 2 पीढ़ी अर्थात बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी गठबंधन से पहले तक इन दोनों को प्रमुख शत्रु मानते थे। तो 2 पीढ़ियां जिनके खिलाफ लड़ी उन्हीं गोद में जाकर के शिवसेना बैठ गई। इस तरह का जो है कटाक्ष अमित शाह ने किया जो शिवसेना को नागौर गुजरा है। आम शिवसैनिक तो यही चाहते हैं कि बीजेपी शिवसेना का फिर से गठबंधन हो जाए, लेकिन शिवसेना नेता अपने स्वार्थ बस इसको एक होना, इस दोनों दलों को एक साथ आते नहीं देखना चाह रहे हैं। अब इसमें किसकी क्या चाल है, कोई शरद पवार के कहने पर ऐसा कर रहा है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि शरद पवार के एजेंट के रूप में संजय राउत काम कर रहे हैं। वो खुद ही भाजपा से दूरी दिन प्रतिदिन बनाते जा रहे हैं। शिवसेना भाजपा में किसी भी स्तर पर मिलाप न हो जाए, इसका पूरा प्रबंध स्वयं शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा वाले लगाते हैं। अमित शाह ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा करिए, फिर आप अपने सारे विधायकों का इस्तीफा दिलवा दीजिए और अपने बल पर चुनाव लड़ लीजिए। फिर देखिए तीनों साथ आकर के भी चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे 2-2 हाथ करने को तैयार बैठे हैं। अर्थात अब चुनावी जंग की बात भी अमित शाह करने लगे हैं। तो मतलब भविष्य में सरकार अपने अंतर कलश जब गिरेगी तो फिर बीजेपी सत्ता स्थापित करने के पक्ष में नहीं रहेगी, यह क्लियर है। सरकार में अंतर कलह खूब बढ़ा हुआ है, इसमें 2 राय नहीं है। राज्य सरकार चल नहीं रही है, स्थिर हो गई है। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि 10 फुट नीचे चली गई है। ऐसी स्थिति में अंतर कलह और बढ़ेगा। बीएमसी चुनाव सामने है, 2 महीने फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका समेत लगभग 17-18 नगरपालिकाओं के चुनाव हैं। उसके पीरियड में ही कुछ तो ऐसा हो सकता है जो सरकार में जो आज मनमुटाव है वो विघटन बन सकता है, वो विघटन का स्वरूप ले सकता है। ये फरवरी तक दिख जाएगा। और यही बात अमित शाह चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आई भी उनके पास है तो उनको इनपुट मिल ही रहा है। और महाराष्ट्र में उनकी सरकार 5 साल रही है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय उनके पास रहा है, तो उनका संबंध तो सभी से है, सभी IPS IAS से है। तो उनको जो इनपुट मिल रहा है वो इनके अंतरकलह का इनपुट, अंतरकलह के कारण जो आपस में तनाव बढ़ा हुआ है इसका इनपुट बाकायदे अमित शाह के पास है। उसी तरफ उनका इशारा था। ऐसे वो एक बात और बोले जो कभी बोलते नहीं थे। वास्तव में अमित शाह लूज टाक वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आपने देखा नहीं कि किस तरह से बड़े बड़े जो कटआउट में बड़ी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुआ करती थी, तब आप
आपने उस समय विरोध नहीं किया, आपकी छोटी फोटो होती थी, अर्थात उनकी कितनी बारीक नज़र चुनावी रैली पर भी थी। फोटो की साइज, फोटो का आकार, उन्हें तब भी वो उस पर नज़र रखे हुए थे। मतलब उनको ये पता था कि भविष्य में कुछ होगा तो क्या क्या चीज़ें काम आ सकती हैं, वो सब याद रखे थे। उन्होंने याद दिलाया उद्धव ठाकरे जी को कि उन्होंने कहा कि आप अस्वस्थ हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, दीर्घायु हो, ऐसा उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी करके दिखाया। लेकिन जो स्थिति है राजनीतिक है, वो है, वो राजनीति में न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, जैसे कहा जाता है। वह अमित शाह के भाषण से भी दिखा। शिरडी में सहकार परिषद थी, उसमें सहकार मंत्री बनने के बाद उनका पहला कार्यक्रम था। उसमें महाराष्ट्र के सहकारिता के मूर्धन्य नेता, शीर्षस्थ नेता कहलाने वाले शरद पवार जी को आमंत्रित तक नहीं किया गया था। लेकिन अपने भाषण में शरद पवार जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि मैं यहाँ सहकारिता को जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं। इशारा लगभग साफ है कि शरद पवार को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब क्या कहा समझा जाए, अर्थ क्या लगाया जाए, कहीं शरद पवार को बीजेपी का खास माना जाए। शरद पवार आज भी बीजेपी के उतने ही खास हैं जितने पहले थे, वो नरेंद्र मोदी से उतने ही नज़दीक हैं जितने पहले थे। ये भी आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी और शरद पवार दोनों एक ही हैं, दोनों ही किसी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि शिवसेना को समाप्त करने की सोची समझी चाल चली जा रही है। शरद पवार शिवसेना का अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं। सच है कि गलत है, एक कयास है, लोग इस तरह का आशंका जता रहे हैं। इसे मेरा निजी कोई कुछ कहना नहीं है, जो है आपके सामने है। लेकिन जिस तरह से शिवसैनिकों में असंतोष पनप रहा है, जिस तरह शिवसेना के शाखा प्रमुख दुखी हैं, जिस तरह शिवसेना के जिला प्रमुख लोग छिन्न हैं, खिन्न हैं, त्रस्त हैं, उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना अब उत्थान की तरफ फिर बढ़ पाएगी। ऐसा मुश्किल है, ऐसा कह पाना असंभव दिख रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह का भाषण, दोनों ही रूप में देखें तो यह शिवसेना से अब कोई संबंध बनाएगा, अब कोई संबंध रहेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रदेश के सारे नेता कह चुके हैं कि उनसे एक बार जो संबंध दोस्ती बनाई गई वह गलत हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि जो 72 घंटे की सरकार उन्होंने राष्ट्रवादी के सहयोग से बनाई थी वो बहुत बड़ी भूल है, अर्थात वो भी दरवाजा बीजेपी ने बंद कर रखा है। तो अब कोई समझौता होगा, ये सरकार बीजेपी के सहयोग से फिर बनेगी, ऐसा महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है। जो होगा चुनाव ही होगा, सरकार बर्खास्त हो अथवा सरकार अपने अंतःकलह से गिर जाए। लेकिन अब बीजेपी समझौता के पक्ष में नहीं है, अमित शाह ने क्लियर कर दिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है? आपकी जो राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।